अजीत पवार के इस बयान ने खलबली मचा दी है महाराष्ट्र की सियासत में। और बड़ा सवाल यही कि आखिरकार ठीक विधानसभा चुनावों से पहले अजीत पवार को यह पछतावा क्यों हो रहा है? क्या है ये? कोई बड़े संकेत मिल रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में भविष्य के? देखिए, ये बात जब से बारामती के चुनाव का परिणाम आया था तब से लगातार हम लोगों के बीच में इस मुद्दे पे बात होती थी। और ये बात भी सच है जो आज आदरणीय अजीत दादा पवार ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था जिसको उनको मानना पड़ा था, क्योंकि अजीत दादा पवार अपने साथियों की राय पे बहुत विश्वास करते हैं। और यही कारण था कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला लिया कि आदरणीय सुनेत्रा पवार जी को बारामती से चुनाव लड़ाया जाए, तो वो चाहकर भी उसका उस समय विरोध नहीं कर पाए। अल्टीमेटली एक वो संवेदनशील राजनेता है, वो इन बातों को बहुत बारीकी से समझते हैं। और उन्होंने ये जो अपने परिवार की जो एक अपनी परिवार में जो उनकी एक भूमिका है बड़े भाई के रूप में, उसको भी उन्होंने बेहतर तरीके से स्वीकार किया। मैं सोचता हूँ इसका तो हमारी पूरी पार्टी स्वागत कर रही है और एक अच्छी पहल की शुरुआत की है उन्होंने। हम लोग इसके राजनीतिक परिणाम पे नहीं जा रहे कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, लेकिन एक जो रक्षाबंधन का, ये रक्षाबंधन है अभी 19 तारीख को, मैं सोचता हूँ उसके पहले अजीत दादा का ये जो बयान है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बयान है, संबंधों की व्याख्या करता है। क्योंकि अजीत दादा के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो वादे और इरादे के पक्के हैं। उन्होंने ये बयान देकर ये भी सिद्ध कर दिया है कि वो रिश्ते में भी पक्के हैं और रिश्तों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसका राजनीतिक परिणाम क्या आएगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शरद पवार का कोई भी सदस्य और रिश्ते में पक्का है। कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देता है, चाचा भतीजे के खिलाफ, भतीजा चाचा के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ। लेकिन अजीत पवार राजनीति में कितने वफादार हैं, कितने पक्के हैं, ये सब जानते हैं। कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है, ये सब जानते हैं। तो इस बार जो ये हृदय परिवर्तन नजर आ रहा है, और वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या ये माने कि जो महायुति गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वहां थोड़ा सा कद आपका घट रहा है, जो आप डिमांड कर रहे थे वो मिल नहीं रहा है, इसलिए फिर हृदय परिवर्तन हो रहा है? नहीं, मैं सोचता हूं ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एनडीए में हमारी पार्टी का और हमारे नेताओं का पूरा सम्मान है। और आज भी एनडीए में या महायुति में जब भी कोई नीति पे चर्चा होती है तो उसमें लगातार हमारे नेताओं से संपर्क किया जाता है और हमारे नेताओं की राय को भी महत्व दिया जाता है। दूसरी बात आपने जो अभी कही कि कभी भी पलटी मारते, तो मैं स्पष्ट कर दूं, अजीत दादा पे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये एक घटना है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अजीत दादा ने एनसीपी के साथ, एनडीए के साथ समझौता किया। इसके पहले वाली जो घटना थी उसके बाद आप बताइए, जो 2019 की उस घटना के बाद ये दूसरा पहलू था। तो ये आरोप लगाना तो दो बार तो हो गया ना। एक बार आप फडणवीस के साथ चले गए, एक बार दूसरी बार एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में मुख्यमंत्री। वो हमेशा ऐसा करते रहते हैं, तो मैं उससे असहमत हूं। हमेशा का मुद्दा नहीं है ये। कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है जिसपे कई बार फैसले होते हैं, पर मैं नहीं मानता कि अजीत दादा अपने इरादे, वायदे, और अब तो उन्होंने रिश्तों में भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो रिश्ते के भी पक्के हैं। और गठबंधन में पक्के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब देखिए, गठबंधन का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से आज हम लोग महायुति के एक प्रमुख घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए में भी पूरी शक्ति के साथ हैं। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक जो परिवर्तन आ रहा है या राजनीति में कोई नया कुछ होगा तो उस समय आपके साथ चर्चा करेंगे, उस बिंदु को भी स्पष्ट करेंगे। नया क्या ये हो सकता है कि आप दोबारा लौट सकते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह तो आपके ही पास है। जो असली एनसीपी वाला चुनाव चिन्ह है वो आपके पास है। तो क्या यह संभावना है कि दोबारा अजीत पवार लौट सकते हैं? ऐसी संभावना माने महाराष्ट्र की सियासत में? पता आप खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन संभावना है। नहीं, अभी आपने खुद ने कहा कि चुनाव चिन्ह हमारे पास है, पार्टी भी हमारे पास है, तो लौट के हमको कहां जाना है? हम तो जन समर्थन आपके पास नहीं है। लोकसभा चुनावों ने जो नतीजे आए वो बताया कि जन समर्थन आपके पास नहीं है, चुनाव चिन्ह आपके पास है। अधिक देखिए, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। देश के बहुत बड़े नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं और उनकी जनता में जो लोकप्रियता है उसके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो अंततः आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में इसने काम किया था। बीच में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि जिसमें हम लोगों में थोड़ा सा एक मत का फर्क आया था, वो है सामने। तो इस प्रकार से कभी भी कोई चीजें ठीक भी की जा सकती है, कि कोई अनंत चलने वाला झगड़ा तो है नहीं।
नहीं तो क्या आप ये माने कि जो केंद्र में आपको राज्य मंत्री का ऑफर दिया जा रहा था, एक तो उससे नाराजगी है, दूसरा ये माने कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख के आए थे, वो भी अब साफ तौर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी देख रहे हैं, अजीत पवार भी देख रहे हैं। तो यही वजह है कि मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली चीज ये कि अजीत दादा पवार ने कभी भी इस बात को नहीं छुपाया कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो बनना चाहते इसलिए नहीं, वाकई उनका हक भी है कि वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करें। पर इसका सीधा मतलब ये भी है कि जब हम लोगों ने एनडीए को ज्वाइन किया, जब महायुति में हम लोग आए थे, उस दिन भी हमको मालूम था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे जी हैं, तो उनको मुख्यमंत्री मान के हम लोगों ने महायुति का हिस्सा बने थे। जहां तक बात एनडीए में हमको राज्य मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का पद देने की बात हुई थी, तो वो एक नीति के अंतर्गत था, क्योंकि उसमें हमारे पास 4 सांसद नहीं थे। जिस दिन हमारे 4 सांसद हो जाएंगे, उस दिन हमको वहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। तो ये माने अजीत पवार महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, ये एनसीपी मानती है। देखिए, मैंने ये कहा कि कभी भी अजीत दादा पवार ने इस बात को नहीं छुपाया, लेकिन हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में महायुति के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं। तो इसमें कोई विवाद ही नहीं है। उनके नेतृत्व को स्वीकार करके तो अजीत दादा पवार ने उनके साथ मंत्रिमंडल में आना स्वीकार किया था। तो इस पे किसी प्रकार के भ्रम की तो कोई स्थिति बनती नहीं है। ठीक है।